अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, इसको प्रूफ करना है। ये ट्रांजेक्शन्स है हमारे। अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 80,000। अर्जुन बिजनेस स्टार्ट किया 80,000 से। अर्जुन बिजनेस स्टार्ट किया 80,000। कैश एसेट्स क्रिएट होगा 80,000 और कैपिटल अर्जुन ये जो अमाउंट 80,000 इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, उसका ओन अमाउंट है, इसलिए कैपिटल के बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? कैपिटल। अगर ये मान लो अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस ₹80,000 टेकन लोन फ्रॉम बैंक, ऐसा लिखा रहता है तो यहाँ लिखते बैंक और यहाँ लिखते हम लोग लोन, बैंक लोन लिखते लायबिलिटी में। ये ओन अमाउंट है इसीलिए कैपिटल लिखेंगे। दूसरा पढ़िए, परचेज गुड फॉर कैश। जब भी गुड्स जब भी क्रिएट होगा तो हमारे पास यहाँ पर स्टॉक आएगा। क्या आएगा? स्टॉक। एसेट्स में स्टॉक इन ट्रेड। गुड्स जब भी क्रिएट होगा यहाँ पर एसेट्स आएगा प्लस 30,000 और कैश में माइनस होगा 30,000, क्योंकि कैश में गुड्स परचेज किया। गुड्स इंक्रीज हुआ, कैश डिक्रीज होगा। कोई प्रॉफिट लॉस इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसीलिए इसका एक न्यू इक्वेशन निकलेगा 50,000 प्लस 30,000 यहाँ 80,000। दोनों एसेट्स और लायबिलिटी इक्वल होना चाहिए। एसेट्स 50,000 कैश है मेरे पास और 30,000 एसेट्स में मेरा स्टॉक है, तो टोटल मेरा 80,000 है। मैंने आपसे कोई सवाल करेगा कि आपने जो 80,000 इन्वेस्ट किया था, एक इक्वेशन के बाद 80,000 बिजनेस में जो इन्वेस्ट किए थे उसका क्या स्टेटस है, तो आप बताएंगे कि हमने जो 80,000 इन्वेस्ट किए थे उसका 50,000 हमारे पास कैश है और 30,000 हमारे पास स्टॉक में है। नेक्स्ट, ये हो गया आपका न्यू इक्वेशन में एक फिर ऐड। सोल्ड गुड 20,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। हमने कितना का गुड सोल्ड कर दिया? 20,000। गुड सोल्ड किया मैंने, गुड्स आउटफ्लो हो गया। जैसे गुड्स परचेज किया है तो गुड्स मेरा इनफ्लो, गुड्स आया, स्टॉक इंक्रीज किया। और जब हमने गुड्स सोल्ड किया, गुड्स परचेज मतलब प्लस होना, गुड्स आना, और गुड्स सोल्ड मतलब गुड्स का जाना और कैश का आना। कैश तो 20,000 का गुड्स है, उसका 25%, 20,000 का 25% 5,000 यहाँ पर प्लस होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट में बेचा तो 20,000 का गुड्स गया, 5,000 प्रॉफिट हुआ मेरा। टोटल कितना मेरे पास कैश आएगा? 25,000 कैश प्लस होगा। फिर से समझिए बात को। सोल्ड गुड्स 20,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, तो हमारा गुड्स 20,000 का आउटफ्लो हुआ और 25% प्रॉफिट हुआ उस पर। तो 20,000 का 25% हम निकाल दिए यहाँ पर रफ में फटाफट कि 20,000 इंटू 25/100 निकाले, 5,000 आया। प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होने से कैपिटल में ऐड होगा और लॉस होने से कैपिटल में माइनस होगा। प्रॉफिट होने से कैपिटल में ऐड होगा, लॉस होने से कैपिटल में माइनस होगा। यहाँ ऐड हो गया तो मेरा 20,000 का गुड्स गया, 5,000 प्रॉफिट हुआ। टोटल मेरे पास कितना कैश कलेक्शन हुआ? 25,000 कैश कलेक्शन हुआ। यहाँ पर मेरे पास अभी हो जाएगा कैश का न्यू इक्वेशन हो जाएगा 75,000 प्लस यहाँ पर स्टॉक का इक्वेशन हो जाएगा 10,000 और कैपिटल का न्यू इक्वेशन हो जाएगा 85,000 यहाँ हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा। यहाँ पर परचेज गुड्स फॉर कैश था, यहाँ पर उधारी में खरीदा। गुड्स परचेज करेंगे तो स्टॉक इंक्रीज होगा। जब भी गुड्स परचेज करेंगे स्टॉक इंक्रीज होगा और सेल करेंगे स्टॉक डिक्रीज होगा। यहाँ पर गुड्स परचेज किया हमने, 10,000 इंक्रीज हो गया हमारा, 10,000 इंक्रीज हो गया। लेकिन यहाँ पर हमने जैसे परचेज किया फॉर कैश, मतलब गुड्स स्टॉक इंक्रीज हुआ, कैश डिक्रीज हुआ। यहाँ पर गुड्स हमने परचेज किया तो स्टॉक इंक्रीज हुआ, बट मेरा कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, कैश नहीं गया। मतलब उधारी, क्रेडिट मैंने उधार में खरीदा मैंने फ्यूचर में पे करेंगे। जब फ्यूचर में पे करेंगे, जिसको पे करना है फ्यूचर में उसको क्रेडिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेडिटर। तो यहाँ पर 10,000 मेरा बाद में पे करेंगे, मतलब लायबिलिटी हो गया और कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ मेरा। बाद में पे करेंगे, 10,000 का गुड्स आया और 10,000 बाद में पे करेंगे, ये लायबिलिटी हो गया हमारा।
यहाँ आइए, यहाँ 75,000 न्यू इक्वेशन, स्टॉक का 20,000 न्यू इक्वेशन में आएगा, स्टॉक का 20,000 न्यू इक्वेशन में आएगा। यहाँ पर 10,000 हमारा लायबिलिटी क्रिएट हो गया, 85,000 मेरा कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा है विथड्रॉ फ्रॉम कैश, विथड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। इसको ड्राइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। पर्सनल यूज के लिए पैसा डाले। देखिए जब पर्सनल अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो उसको कैपिटल, कैश प्लस हुआ, कैपिटल भी प्लस हुआ। और जब विड्रॉ कर लेंगे अपना पर्सनल अमाउंट को प्राइवेट यूज के लिए, पर्सनल काम के लिए यूज करेंगे तो कैश भी माइनस होगा, कैश यहाँ पर माइनस होगा और कैपिटल भी माइनस होगा। जस्ट इसका ऑपोजिट, कैपिटल का ऑपोजिट ड्राइंग्स हो गया। प्राइवेट अमाउंट, प्राइवेट गुड्स, प्राइवेट एसेट्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस कॉल्ड कैपिटल, और प्राइवेट बिजनेस गुड्स, बिजनेस एसेट्स, बिजनेस कैश विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज कॉल्ड ड्राइंग, कॉल्ड ड्राइंग। इसका एक फाइनल आंसर निकालेंगे, इसका एक फाइनल इक्वेशन, न्यू इक्वेशन निकालेंगे इसका। जैसे देखिए यहाँ 75,000 में से 5,000 लेस हो गया, 70,000, यहाँ 20,000 ये हो गया न्यू इक्वेशन में, एसेट्स में। यहाँ पर कुछ भी एज इट इज है तो यहाँ पर 10,000 लायबिलिटी मेरा है, ऐसे रहेगा, और 80,000 मेरा कैपिटल हो गया, ख़त्म हो गया एक न्यू इक्वेशन इसका। यहाँ पर इसको डबल लाइन से क्लोज कर देंगे और एक यहाँ लकीर खींच देंगे। ये हो गया आपका एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसके बाद इसका बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक बनाते हैं हम लोग, इसका बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लोग ये जो इक्वेशन, ये जो ट्रांजैक्शंस किया हमने, उससे जो हमारा एसेट्स क्रिएट हुआ और लायबिलिटी क्रिएट हुआ उसको यहाँ पर प्रूफ करेंगे कि मेरा दोनों इक्वल है। एक यहाँ पर बैलेंस शीट बनेगा, देखिए ये वाला, ये लायबिलिटी है, यहाँ पर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और यहाँ अमाउंट, 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 यहाँ एसेट्स, और यहाँ अमाउंट, यहाँ अमाउंट, यहाँ अमाउंट। अब यहाँ पर मेरा क्या क्या लायबिलिटी क्रिएट हुआ, एसेट्स क्रिएट हुआ, कैश और स्टॉक। यहाँ पर लिखेंगे हम कैश और स्टॉक, कैश और स्टॉक। यहाँ पर हम लिखेंगे कैश और स्टॉक, कैश और स्टॉक। कैश कितना, कैश और स्टॉक, कैश कितना है 70,000, स्टॉक है 20,000। यहाँ अमाउंट लिखेंगे 70,000 और यहाँ लिखेंगे 20,000, यहाँ 20,000, यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे 70,000, 20,000। इधर लायबिलिटी में क्या क्रिएट हुआ, क्रेडिटर और कैपिटल, तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल और यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर। कैपिटल कितना क्रिएट हुआ मेरा 80,000 और क्रेडिटर 10,000। कैपिटल में लिखेंगे 80,000 एंड 10,000, इसको ऐड करेंगे ऐसे, और तो यहाँ दोनों का इक्वल सेम टोटल आना चाहिए। 90,000 यहाँ भी आएगा और 90,000 यहाँ भी आएगा। 90,000, 90,000। फिर से एक बार समझिए, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन माने ट्रांजेक्शन। बिजनेस में जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, कुछ भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा फिर भी आपका एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होगा, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन हो। यहाँ पर हमने किया अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 80,000 मेरे पास कैश आया, 80,000 मेरा कैपिटल हो गया। दूसरा परचेज गुड्स फॉर कैश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश और क्रेडिट, कैश और क्रेडिट। कैश में अगर हमने परचेज किया तो स्टॉक, गुड्स परचेज करेंगे तो स्टॉक इंक्रीज करेगा ही करेगा,
और गुड्स सोल्ड करेंगे तो कैश डिक्रीज करेगा ही करेगा, गुड्स परचेज करेंगे तो स्टॉक इंक्रीज करेगा, और गुड्स सोल्ड करेंगे तो कैश स्टॉक डिक्रीज करेगा। गुड्स परचेज करेंगे तो स्टॉक इंक्रीज करेगा तो कैश डिक्रीज करेगा। गुड्स सोल्ड करेंगे, गुड्स वर्ड याद रखना, गुड्स वर्ड बने स्टॉक में जाना है मेरे को, गुड्स वर्ड बने स्टॉक में जाना है, स्टॉक प्लस स्टॉक माइनस। परचेज करेंगे तो आएगा और सेल करेंगे तो जाएगा। परचेज करेंगे तो स्टॉक आएगा तो कैश माइनस होगा, सेल करेंगे तो स्टॉक घटेगा तो कैश प्लस होगा, स्टॉक घटेगा तो कैश प्लस होगा, कैश प्लस होगा। कैश 20,000 का स्टॉक माइनस हुआ, गुड सोल्ड 20,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। तो हमने 20,000 का स्टॉक माइनस किया और कितना प्रॉफिट अर्न किया 5,000। कितना कमाया 5,000। तो 20,000 और 5,000 कमाया तो टोटल कितना आ गया मेरे पास 25,000 कैश आ गया। ये न्यू इक्वेशन, इसको ऐड करेंगे, न्यू इक्वेशन है, इसको ऐड करेंगे, इससे इसको लेस किए तो न्यू इक्वेशन ये ऐड किए इतना, यहाँ पर कुछ नहीं क्रेडिटर। अभी नेक्स्ट परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यहाँ पर देखिए कैश और यहाँ क्रेडिट। परचेज गुड्स है तो स्टॉक में आएगा प्लस होगा, लेकिन ऑन क्रेडिट है मैंने फ्यूचर में पैसा देंगे, बाद में पैसा देंगे तो लायबिलिटी क्रिएट होगा, उस लायबिलिटी को क्रेडिटर हेड क्रिएट होंगे। जब भी कोई गुड्स और एसेट्स के लिए लायबिलिटी क्रिएट होगा तो उसको क्रेडिटर लिखेंगे यहाँ पर। फिर आइए नेक्स्ट, ये न्यू इक्वेशन, इसको एज इट इज ले लिए, इसको प्लस करके इसको एज इट इज ले लिए, इसको भी एज इट इज ले लिए। यहाँ आइए विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज मीन्स ड्राइंग्स। जैसे बिजनेस स्टार्ट किए तो पैसा बिजनेस में डाले, उसी तरह बिजनेस स्टार्ट किए तो पैसा बिजनेस में डाल रहे हैं, उसी तरह बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हैं तो जब बिजनेस में डाल रहे हैं तो कैपिटल और विड्रॉ कर रहे हैं तो ड्राइंग्स। कैपिटल का अपोजिट होता है ड्राइंग्स। कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में, अगर कुछ भी आएगा प्राइवेट पर्सनल, अगर बिजनेस में कुछ भी आएगा तो कैपिटल, अगर विड्रॉ करेंगे तो ड्राइंग्स उसको लिख सकते हैं। तो ड्राइंग्स हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, जब बिजनेस में आपने डाला तो आपका कैश इंक्रीज हुआ, कैपिटल भी इंक्रीज हुआ, तो जब आप उस तरह निकाले अपोजिट तो कैश भी माइनस होगा और कैपिटल भी माइनस होगा, कैश भी माइनस होगा और कैपिटल भी माइनस होगा, कैश भी माइनस और कैपिटल भी माइनस होगा। यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा, इस तरह से माइनस का साइन रहेगा। खत्म हो गया। फिर ये जो आपने बनाया, कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको लायबिलिटी अमाउंट एसेट जो इधर है उसको इधर लिखना है, जो इधर है इसको इधर लिखना है। अभी इतना समझिए, अभी बैलेंस शीट पढ़ेंगे हम लोग पूरा चैप्टर में। यहाँ पर अभी सिंपल सा बात समझा दे, बैलेंस शीट मतलब ये एसेट लायबिलिटी को इक्वल करके शो करना है। खत्म हो गया। चलिए।